नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज की जो वीडियो है वो बनाई है मैंने फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र किस तरीके से लिखा जाता है हिंदी में, वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही देखिए, बहुत ही गिने चुने प्रार्थना पत्र जो हैं वो स्कूल में पूछे जाते हैं, और अगर आप उनको अच्छे से याद कर लेते हैं, आप अच्छे से समझ लेते हैं, एक्चुअल में याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको विषय अच्छे से पता है तो किस तरीके से, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे लिखा जाता है फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पत्र लिखने से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। पूर्व समय में दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र का प्रयोग किया जाता था। उस समय आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स इत्यादि। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए एकमात्र साधन क्या था? वो पत्र था। ठीक है। इसके लिए भारत सरकार ने डाक विभाग का गठन किया, और जिसका मुख्य कार्य पत्र को निश्चित स्थान तक पहुंचाना होता था। इसके बदले में आपको डाक टिकट के रूप में शुल्क देना होता है। इस पेज पर पत्र क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिखने के तरीके के विषय के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। देखो दोस्तों, अभी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उससे पहले हमको जानना बहुत जरूरी है कि पत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है पत्र क्या है। एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे पत्र कहा जाता है। एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसका उत्तर पत्र के माध्यम से दिया जाता है। पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है। देखिए, पत्र जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक जो पत्र है उसमें प्रार्थना पत्र, अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र को औपचारिक पत्र आदि, मतलब जो कि फॉर्मल लेटर कहते हैं, हम कहते हैं ना, जहाँ पे फॉर्मेलिटीज हों। तो यहाँ पे कार्यालय पत्र, जैसे किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को दिए गए पत्र इत्यादि होते हैं। और व्यावसायिक पत्र जो है वो दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आदि इसमें आते हैं। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं, इस प्रकार के पत्र में पत्र लिखने वाले और पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में मधुर संबंध होता है, जिससे इसकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो देखिए, औपचारिक पत्र क्या होगा यहाँ पे, जहाँ पे हम एप्लीकेशन देते हैं किसी छुट्टी के लिए, शिकायत के लिए, या कहीं हम सरकारी विभाग है वहाँ पे हम पत्र लिख रहे हैं, किसी दुकानदार को, व्यापारी को, कंपनी को पत्र लिख रहे हैं, वो सारे जाते हैं औपचारिक पत्रों में। परंतु मान लीजिए आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं कि आप कैसे हो, आप अपने पिता को पत्र लिख रहे हो कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हो, आप अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, तो वो जो होते हैं वो होता है इनफॉर्मल लेटर, जिसे कहा जाता है अनौपचारिक पत्र। अब देखिए, पत्र लिखने का तरीका यहाँ पे मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हमको लिखना है पता और दिनांक। फिर पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों ही को ही इस प्रकार से लिखा जाता है। संबोधन और अभिवादन करेंगे। पत्र का फिर विषय लिखा जाता है। फिर पता की समाप्ति स्वनिर्देश और हस्ताक्षर की जाते हैं। पत्र में सदैव अच्छी भाषा और शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए, और पत्र लिखते समय सुंदर लेखन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। तो आप जब पत्र लिख रहे हैं तो आपको ये बातें जो है वो बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। अभी देखिए, यहाँ पे दो तरीके के पत्र जो हैं, अगर हम स्कूल की बात करते हैं, विद्यालयों में प्रार्थना पत्र जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनौपचारिक पत्र भी पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ पे मैं आपको प्रार्थना पत्र लिखना बता रही हूँ। तो देखिए, प्रार्थना पत्र क्या है। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ये अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। और दूसरा है कार्यालय पत्र। जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। फीस माफ की जाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा है हिंदी में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सेवा में। फिर आपको लिखना है मुख्य अध्यापक जी, या फिर आप अपने किसी प्रधानाध्यापक लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मुख्य अध्यापक जी। फिर नीचे राजकीय विद्यालय उत्तम नगर, नई दिल्ली, श्रीमान जी। ठीक है। यहाँ पे फिर हमने संबोधन किया है। यहाँ पे अगर आप विषय भी लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप यहाँ पे विषय लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे अगर आप विषय लिखते हैं, क्योंकि अभी आजकल अगर ट्रेंड देखा जा रहा है तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। पहले के समय में ये जो धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी सुरेश कुमार सैनी जो है वो कहाँ होता था, वो इस साइड नहीं होता था, इसके अपोजिट साइड होता था। परंतु आजकल जो है वो बिल्कुल यहाँ पे भिन्नता आपको नजर आ रही होंगी। अगर आप यहाँ पे विषय लिखना चाहें, लिख सकते हैं फीस माफी हेतु। फिर आपको लिखना है श्रीमान जी, सादर सहित मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी बहुत गरीब व्यक्ति हैं।
वह महीने का केवल 1,000 रुपये कमाते हैं। वह मेरी स्कूल की फीस नहीं दे सकते। मैं अपनी कक्षा का एक मेधावी छात्र हूँ। मैं परीक्षा में हमेशा प्रथम आता हूँ। मुझे पिछले साल भी छात्रवृत्ति दी गई थी, इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि मेरी पूरी फीस माफ़ की जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी सुरेश कुमार सैनी। यहाँ पे साइन भी होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो इन चीज़ों को स्पेशली आप ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर इसमें आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं charusingh489@gmail.com पर। या फिर अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।